जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मैं बात करूंगा सीआईएसएफ की जो फायरमैन की वैकेंसी आई है मेल्स की 2024 की, उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो आप लोग कि ये जो सीआईएसएफ जो है उसकी खुद की नोटिफिकेशन है, ठीक है। उसमें डेट ऑफ सबमिशन मतलब ये जो आपका जो भी प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज क्या है कि आपको फॉर्म जो है किसका भर रहे हो आप लोग? कांस्टेबल फायरमैन मेल्स का भर रहे हो, ठीक है। और फॉर्म भरने की तारीख क्या है? 31/8/2024 से लेकर 30/9/2024, ठीक है। और क्लोजिंग डेट जो का टाइम है वो रात के 11 बजे तक रहता है, ठीक है। फिर भी आप लोग अपना फॉर्म है समय से पहले भरे। इसके आगे हम पूरा पढ़ेंगे कैसे क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे भर्ती की प्रक्रिया होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं इसमें जो का पे अलाउंस है जो है 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में आपका ये पे अलाउंस है, मतलब जो आपकी सैलरी होगी इसके बीच में होगी। दूसरी बात, ये जो पूरा आपका जो प्रोसीजर है वो कैसे होगा बता दूं। पहले पहले आपका होगा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद होगा पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपका होगा रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी शॉर्टलिस्ट आएगी, फिर आपका मेरिट में नाम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में जब पे स्केल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जो कि पे स्केल आपका इससे यहां से यहां तक है। ये जो फॉर्म है सिर्फ इंडियंस ही भर सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ साफ साफ, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक होना जरूरी है। अब ये स्टेट वाइज वैकेंसी है कि भाई किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। फर्स्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में टोटल 27 वैकेंसी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 15 वैकेंसी है। ऐसे करके आप अपना पूरा वैकेंसी चेक कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं कि कहां से आपका वैकेंसी आ रहा है। टोटल जो आप लोग का जो टोटल जो पोस्ट है, टोटल जो आपका पोस्ट है वो है 1130। ये आपके टोटल पोस्ट होंगे, ठीक है। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो एजुकेशन आपका होना चाहिए, मस्ट आपका 12th पास होना कंपल्सरी है। 12th पास होने के साथ साथ आपका साइंस के साथ साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है। बिकॉज यहाँ पर साफ साफ लिख रहे हैं, यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट बी पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ साइंस सब्जेक्ट ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ सब्सिट्यूट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आपका जो एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा? 12th पास और साइंस के साथ आपका होना चाहिए, कंपल्सरी है। उसके बाद हम आगे बात कर, जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर 23 साल तक। 18 से लेकर 23 साल तक, लेकिन जो आपका एज काउंट होगा वो काउंट होगा अक्टूबर से, ठीक है। सॉरी, ये 309 जो है आपका वो से आपको काउंट करना अक्टूबर से। उसके बाद जब जैसे कि एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है और एक्स सर्विसमैन का भी 3 साल का है, ठीक है। जो कि उनको जो उनकी मिलिट्री जो सर्विसेज है उसके अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके अंदर सिर्फ यही बताया गया है कि जो आपका डोमिसाइल होना चाहिए, जो मूल निवास होना चाहिए, आपका जो मूल निवास होना चाहिए वो होना चाहिए आपका होना बहुत जरूरी है, जो कि आपकी परमानेंट जो निवास है उसको दर्शाता है, ठीक है। बिकॉज ये जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज निकल रही है, मतलब ऑल ओवर इंडिया है बट हर स्टेट की अलग अलग पोस्ट है, इसीलिए आपका जो डोमिसाइल होना चाहिए वो कंपल्सरी है, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका जो पीईटी है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, और जो पीएसटी है जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसके बारे में पूरा लिखा गया है कि उसमें क्या क्या होगा। जो आपका पीईटी जो हैगा उसके अंदर आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, ठीक है, 24 मिनट के अंदर, ठीक है। ये आपका पीईटी के अंदर होगा। और पीएसटी के अंदर आपकी बॉडी का मेजरमेंट लिया जाएगा, जैसे कि आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होना कंपल्सरी है, ठीक है। चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर होना कंपल्सरी है। 5 सेंटीमीटर जो है वो एक्सपेंडेशन है, मतलब कि उसको 5 सेंटीमीटर फुलाया, जो कि आम आदमी का मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूल जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं जो हाइट में रिलैक्सेशन है, जो हाइट में जो रिलैक्सेशन दे रखा है, यहां आप देख सकते हो कि जो हाइट में रिलैक्सेशन किनको है, जो गोरखा है, डोगरा है, हिमाचल प्रदेश के, इनको 165 ही हाइट मांगी है और चेस्ट भी 78 सेंटीमीटर मांगी है। 5 सेंटीमीटर एक्सपेक्टेशन सबका रहता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट में आगे मूव करता हूं। जो आदिवासी है, नागाज है, उनके लिए भी अलग से यहाँ पर रिजर्वेशन दे रखा है। 162.5 सेंटीमीटर हाइट में छूट दे रखी है और मिनिमम जो चेस्ट दे रखा है 77 दे रखा है, ठीक है। जो वेट है वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है।
और पीएसटी जो है फिजिकल टेस्ट और पीईटी का, कि इसका सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका कोई नंबर नहीं है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है पीएसटी विल नॉट कैरी एनी मार्क्स बट विल बी क्वालिफाइंग इन अ नेचर, ठीक है। उसके मार्क्स नहीं है बट आपको पास होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद जो आपके टेस्ट होंगे वो सबसे पहले 4 पार्ट में है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इनका है 25 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन हर एक मार्क्स का है। फिर है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का है। फिर है एलिमेंट्री मैथ्स जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक आप चूज कर सकते हैं वो 25 में। इसमें सबसे अच्छी बात यह है आप लोगों को एक इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, और आपका पेपर जो होगा 120 मिनट का होगा, ओके। तो ये जो आपका पेपर का सबसे लास्ट प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों की क्या होगी बेटा, पीईटी होगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है 24 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका होगा पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट नापा जाएगा और वेट। तो हाइट कितनी है, लगभग 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट कितनी है 80 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर क्या है एक्सपेंडेशन, ठीक है। उसके बाद आपका होगा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर लास्ट में होगा आपका क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट जो कि कंप्यूटर बेस्ड पे होगा। उसके बाद आपका लास्ट में आएगा फाइनल लिस्ट, इसके अंदर आपका सिलेक्शन होगा। ओवरऑल ये कहानी है इसकी पूरी, ठीक है। लगभग आपको जो ऊपर का जितना भी था पीडीएफ के थ्रू हमने पूरा बता दिया है, ठीक है। आगे आगे भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे इस सिलसिले में, और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।